मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको आज चूड़ीदार पजामे की कटिंग दिखाऊंगी मैं। आपको कटिंग सिखाऊंगी चूड़ीदार पजामे की, क्योंकि चूड़ीदार पजामा अनारकली के नीचे चूड़ीदार पजामे की कभी भी वैल्यू ख़त्म नहीं होती। देखो, जो चूड़ीदार पजामा होता है उसकी वैल्यू आप कभी ख़त्म नहीं होती। आप चूड़ीदार पजामे जैसे आप पैंट प्लाजो की कटिंग कभी नहीं ख़त्म होगी, ऐसे चूड़ीदार पजामे की कटिंग कभी फैशन उसका ख़त्म नहीं होता। अब देखो, जैसे ये 2 मीटर कपड़ा है, मेरे पास एक कपड़ा है सैंपल के लिए, वो आप उसमें दिखाऊंगी। आप देखो, ये इधर से बंद है, इधर से बंद है, और ये इधर से खुला है। अब यहाँ पर हो गया, ये चूड़ीदार पजामे का ऐसे बिछा लिया मैंने। ये ओपन साइड मेरी तरफ है, देखो ये ओपन साइड है, ये ओपन साइड है, ये मेरी तरफ है, ये ओपन साइड है, ये मेरी तरफ है। अब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड से उठा करके इसको ऐसे रख देना है। ये देखो आप, ये यहाँ से बराबर कर लेना है। ये लेफ्ट हैंड से उठाया और यहाँ पे ये बराबर कर लिया। जैसे अपन, ये देखो लेफ्ट हैंड से उठा के यहाँ पे ये चूड़ीदार पजामे का यहाँ से ये बराबर कर लिया। अब चूड़ीदार पजामे में ऊपर 6 इंच की बेल्ट लगती है। 6 इंच की बेल्ट से पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं। 6 इंच की बेल्ट से पहले जो हमारी थाई होती है ना, थाई कितनी होती है हमारी, कम से कम 25 आई, तो थाई का घेरा आया 25। 25 में आप 5 इंच की लूजिंग दीजिए। 26, 27, 28, 29, 30, 30 हो गया, तो यानी कि ये 15। यहाँ पर आप 15 रखिए। देखिए, यहाँ पर आपको 15 रखना है। ये 15 से तो कम आप किसी का रखिएगा ही नहीं। ये 15 रखा आपने, यहाँ पर ये 15 हो गया। आपको निशान दिख रहे होंगे, ये देखो ये 15 हो गया। यहाँ से मैंने इसको 15 रखा है। आपको शायद दिख रहा है। देखो आप, ये चूड़ीदार पजामे का मैंने आपको दिखाया कि देखो आप, ये दो थे, 2 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने ऐसे करके तय करा, ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड से मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, यहाँ करा। अब देखो आप, ये कपड़े को फिर करके मैंने ये ऐसे अब करके सीधा कर लिया, ये सीधा कर लिया। ये यहाँ से ये जैसे 15 लगाया, ये 15 मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया, लेकिन 15 आपको कहाँ पे लगाना है, जितना आप यहाँ से, यहाँ पर जो कपड़ा होता है ना, यहाँ पर देखो आप, ये मत देखना आप, ये 15 इंच है। और यहाँ से ये, यहाँ से देखो, ये मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से इतनी नोक इसकी निकाल दी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे को कितना रखना होगा, 15। 15 या 16, आप जितना भी आपकी थाइज हो, जितनी आप, मान लो आपका हिप कितना है, 40 है, तो 10 चौक 40, 10 में 10 इंच की लूजिंग देंगे, तो 40 का कितना कर लेंगे, 50। 50 को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 49, 50, 12.5। ठीक है, 12.5 आएगा, लेकिन 12.5 से आपका पजामा कम हो जाएगा, तो उसमें हम कितना कर लेंगे, 15। कम से कम यहाँ पे आपको 15 तो होना ही चाहिए। ये देखो आप, यहाँ पे ये 15 हो गया, ये 15 इंच रखा। और यहाँ से ये 6 इंच की बेल्ट है, ये 6 इंच की बेल्ट लगानी है इसमें। 6 इंच की बेल्ट और 15 इंच का आसन, यही 15 इंच का आसन है। ये देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले ऐसे कपड़ा उठाया और यहाँ से जो हमारा पतला था हिस्सा था, यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे हम। यहाँ से आपका हिप जितना भी हो, आपका हिप है 40, 40 में आप 10 इंच की लूजिंग देंगे, हो जाएगा 50। 50 को, क्योंकि ये हिस्सा कितने में डूबा हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसको मैं अलग कर लूंगी, तो 4 में, तो ये कितना हो गया, 12 चौका 12.5 हो गया। 12.5 में भी हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12.5 में 1, 2, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये यहाँ पे मैंने ले लिया, जितना भी आपको डिवाइड करके आएगा हिप में। आपका हिप है 40, तो आप हिप रखोगे 50 क्योंकि इसमें चुन्नट पड़नी है ना। आप हिप रखोगे 50, 50 में आप रखोगे तो 12 चौक 48, 50, 12.5 आएगा। 12.5 में 3 इंच और बढ़ा दो, क्योंकि हम जो चुन्नट डालेंगे ना, बारीक बारीक चुन्नट जो डालेंगे वो डालेंगी। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 15 कर दिया, यहाँ से 15 कर दिया। अब इसका यहाँ से आसन निकालेंगे, 6 इंच ऊपर करके 15 इंच पे मैंने इसका आसन निकाला है। सिलने के बाद वो कितना हो जाएगा, 16 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ से बेल्ट में चला जाएगा और आधा इंच जब ऐसे करके हम जोड़ेंगे तब चला जाएगा। तो इसका कितना लगाऊंगी मैं, 15.5। ये मैंने 15.5 पे ये लगा दिया।
ये देखो, ये यहाँ पर 15 था, यहाँ पर भी 15, ये हो गया 15 और 15। ये देखो आप, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब इसके नीचे 3 इंच नीचे हमारी क्या होती है, थाइज होती हैं। 3 इंच नीचे थाई का निशान हमको 3 इंच नीचे लगाना चाहिए। ये 3 इंच हो गया। अब यहाँ पे जितना था, यहाँ पे कितना था, 15 था। यहाँ पे हम कितना कर लेंगे, 1 इंच कम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच कम कर लिया। ये 1 इंच यहाँ से मैंने कम करके और यहाँ से ये मिला दिया। 1 इंच यहाँ से कम करा, 3 इंच नीचे जाके 1 इंच यहाँ से मिला दिया। अब यहाँ से बेल्ट लगाएंगे ना 6 इंच ऊपर करके। हमारी लंबाई कितनी है उसकी, 32 नहीं 33 आपको सिखाने के लिए मैंने 33 रखी। ये रखी 33 रखी। अब यहाँ से हम 10 इंच की चूड़ी या 12 इंच की, जितनी भी आप रखना चाहते हो, ये 12 इंच की आपने चूड़ी रख ली। यहाँ से आपने 12 इंच की चूड़ी रख दी। ये देखो आप, यहाँ से आपने, आपको दिख रहा है तो आप बताइएगा, कमेंट्स में दिख तो रहा होगा, आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे लंबाई लगाई, 6 इंच ऊपर रख दिया टेप को, 6 इंच यहाँ से ऊपर कर दिया। यहाँ पे 33 इंच पे लंबाई लगाई और यहाँ से 33 इंच की लंबाई के बाद मैंने यहाँ से 12 इंच की चूड़ी ले ली। 12 इंच की चूड़ी लेके, किसी का भी पैर 6 से ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का एक निशान लगाया नॉर्मल, जो मीडियम होता है। 6 इंच का यहाँ लगाऊंगी और 6 इंच का यहाँ लगाया। देखिए कि बहुत आसान तरीके से आपको, ये मेरी चूड़ियाँ है, गैदरिंग बनेगी, जो ये चूड़ियाँ बन जाएंगी। अब यहाँ से ये जो हिस्सा बनाया था, इसका आधा निकालेंगे। 18 हो गया, 18 का आधा कितना हो गया, ये आधा। ये देखो आप, ये यहाँ से मैंने हटाया। अब उसके जो मैंने इसकी देखो, यहाँ से ये नाप ली थी, घुटने की नाप ली थी, ये मोड़ के ली थी मैंने। तो यहाँ से कितनी आई थी, 16। तो 16 में 2 इंच की लूजिंग दूंगी, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कितना रख दूंगी मैं, 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच रख दूंगी, ठीक है। यहाँ मैंने 9 इंच, 2 इंच यहाँ से जो घुटने आए थे 15 आए थे, 16 17, 8 दूनी 16 और 17 8.5। ये 8.5 आएगा। 2 इंच जितने भी घुटने की नाप आए उसमें से आप 2 इंच की लूजिंग दीजिए। और देखिए आप, जैसे आप ये चूड़ीदार पजामे की नाप लेते हैं ना, पजामा कहाँ से देखिए पहनते हैं, ये जो एड़ी होती है ना, एड़ी, इसको नापना है आपको। देखो ये कितने पे आ गई, 11.5 पे आ गई, 11.5 पे आ गई। मैंने कहा स्टैंडर्ड नाप 6 होता है, क्योंकि ये और ये भी कपड़ा होता है, घूमेगा तो ये अपने आप से स्ट्रेच हो जाएगा। अगर किसी को खोलना है तो यहाँ पे आप जब सिलाई देंगे तो यहाँ पे बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चूड़ीदार पजामे में बटन और हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि डायरेक्ट चढ़ जाता है अपने आप से जब ये और ये भी होता है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से चूड़ी बनेगी ना। अब आप यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसकी कटिंग करूंगी तो मैं इसकी कटिंग इतने ऊपर से करूंगी, ये करके ये आधा होएगा ना, जो आधा यहाँ से आधा होगा, इसको यहाँ से गोल कर दूंगी। ये देखो, जब मैं नीचे मोहरी बनाऊंगी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ही अच्छा टिप्स है आपका। जितनी भी आपकी चूड़ी आएंगी उनसे आप 1 इंच ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे इतना आया, मैंने 1 इंच ऊपर कर दिया। देखो 1 इंच यहाँ से ये ऊपर कर दिया और 1 इंच के निशान लगा करके और आधा, इसका आधा निकाला, इसका आधा निकाला और यहाँ से ये गोल कर दिया। यहाँ से देखो ये गोल कर दिया ना, तो ये आपका पजामा नीचे से निकलेगा ना ही गोल घूमेगा। बहुत बढ़िया सुंदर से ये आपके हाथ में आ जाए, आपके पैरों में बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखो, यहाँ पे मैंने घुटने का निशान लगा रखा था और यहाँ से मैंने थाई को 1 इंच कम कर लिया था। ये निशान से मैंने, इस निशान से 1 इंच नंबर 3 इंच नीचे जाके और फिर मैंने ये कम कर लिया। और इस वाली शेप पट्टी से देखो आप कितनी आसानी से खूबसूरत निशान, देखो आप ये बन गया और यहाँ से इसको यहाँ से ये मिला दिया। आप खुद देखो कितना खूबसूरत निशान आया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना सुंदर निशान आया हुआ है। आपको दिख रहा है, देखिए आपको ये निशान विजिबल हो रहे हैं। देखो बार बार मैं लाइट बंद कर रही हूँ, यहाँ से ये हो गए। और जब आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से आप 1 इंच छोड़ देंगे ढीला कसा करने के लिए। ये देखो ये छोड़ देंगे। तो एक तो आपको ये टिप्स बताया मैंने कि यहाँ से आप थोड़ा सा गोलाई में ले जाओ और यहाँ से देखो ये पूरा चूड़ीदार पजामा है। जो यहाँ से कटिंग का कपड़ा आएगा ना, देखो आप, ये जो कपड़ा है मेरा, यहाँ से जो मेरा यहाँ से कपड़ा निकलेगा ना,
ये कपड़ा निकलेगा ना यहाँ से, ये कपड़ा मैं इसके नीचे रख करके इसमें जोड़ लगा दूंगी। आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत लाइट कपड़ा है मेरा, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो आप इसमें जोड़ कैसे लगा दूंगी। ये सीधा सीधा कपड़ा है ना, उधर से सीधा सीधा निकलेगा और सीधा ही सीधा मैं यहाँ से जोड़ लगा लूंगी इसको। ये देखो ये 4 परतें हैं ना, इसकी भी हम 4 परतें रखेंगे। ये 2, देखो आप, ये 2 हो गई, 2 और 2, ये 4 परतें हो गई हमारी। ये 4 परतें हो गई। 4 परतों को मैं ऐसे के ऐसे यहाँ पे जोड़, क्योंकि ये तो कपड़ा मेरा कट के निकल जाएगा यहाँ से। ये देखो आप, यहाँ से ये ऐसे करके जोड़ लगाएंगे। और हर चूड़ीदार पजामे में लगता है, चाहे आप कितना भी कपड़ा फालतू ले लो, हर चूड़ीदार पजामे में जोड़ जरूर लगता है। तो 15 से तो कम कभी रखिएगा नहीं। ये देखो आप, ये हो गया, ये हो गया और ये निशान हो गया। ठीक है, ये निशान हो गया, ये निशान हो गया। यहाँ से मैं 1 इंच नीचे आई थी, तो ये वाला निशान हमारा कहाँ चला जाएगा, ये देखो आप, ये आ गया यहाँ पे निशान। यहाँ पे ये थाई का निशान लगाया था 1 इंच अंदर, और तो ये 1 इंच यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये हो गया आपका। और यहाँ पे आपको म्यानी लगानी है। म्यानी कहाँ तक, 7.5 इंच तक। म्यानी कैसे लगती है, 7.5। ये देखो आप, ये रही म्यानी 7.5। ये 7.5 इंच की यहाँ पे एक म्यानी लग जाएगी। अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते हो तो इसी में आपको आगे जा कर के देखो, ये ऐसे बढ़ा लेना है, 2 इंच बढ़ा लोगे आप, और यहाँ से क्रॉच एरिया लगा लोगे। अब क्रॉच एरिया लगाने का मतलब हो गया, आपने यहाँ से 15 इंच जहाँ पर से रखी थी, 2 इंच मैंने यहाँ आगे बढ़ा के इसका ये क्रॉच एरिया इसी में बना लिया। अब इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो, ये यहाँ से मैंने ये बढ़ा के यहाँ लगा दिया। और अगर आपको म्यानी लगानी है तो आप यहीं पे एंड कर दोगे। अगर म्यानी नहीं लगानी है तो 2 इंच आगे जाके यहाँ से आप क्रॉच एरिया बना करके, और आपने ये वाली फिटिंग को यहाँ, ये वाली फिटिंग जो जा रही थी ये वाली, इसको ले जाके यहाँ पर मिला दोगे, यहाँ मिला दोगे। और जब आप ये मार्जिन काटोगे तो मार्जिन, यहाँ पे तो मार्जिन होगा नहीं, यहाँ पे तो आधे इंच का मार्जिन आएगा। इस तरह से देखो आप, ये कितना सुंदर ये चूड़ीदार पजामा मैंने कटिंग कर लिया, क्योंकि मैं आपको कपड़े पर ही एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ। जो अभी जो है किसी का चूड़ीदार पजामा कटने को नहीं आया था, इस तरह से आप बना के देखिएगा, आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। आपको निशान तो दिख रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहे हैं, फिर भी आप नहीं दिख रहे हो तो बताइएगा, मैं दोबारा आपको कटिंग दिखा दूंगी। इसका पूरा ये चूड़ीदार पजामे की कटिंग दिखाई। यहाँ पे 6 इंच की जो बेल्ट है वो मैं 9 इंच की बेल्ट काटूंगी, 8.5 इंच की बेल्ट काटूंगी, तैयार होके वो 6 इंच की आ जाएगी। मैंने इसमें 6 इंच की बेल्ट भी लगा रखी है। तो यहाँ से आपको पूरा अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स जरूर बताइएगा। अच्छा देखो आप, ऐसे आपको ये चूड़ीदार पजामा मैंने काट दिखाया, ड्राफ्टिंग दिखाई चूड़ीदार पजामे की। अब एक देखो सिंपल सलवार, सिंपल सलवार कैसे बनाते हैं। सिंपल सलवार में आपको कुछ नहीं करना है, जितना यहाँ पर है आपका, जितना भी कपड़ा यहाँ पर है आपका उतना रहने दीजिए। 6 इंच ऊपर निकाल करके, 6 इंच ऊपर निकाल के आप सलवार की लंबाई लगाइए, और यहाँ से आप पाइचे बनाइए। पाइचे बना करके आप ये सीधा डायरेक्ट ऐसे जोड़ दोगे। ये सिंपल सलवार है, बिल्कुल सिंपल सलवार। जब सलवारों यहाँ पे सिर्फ पाइचे बनेंगे और सिर्फ यहाँ से ये जोड़ दी जाएगी। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये जोड़ दी जाएगी और ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर बेल्ट लग जाएगी और यहाँ पे ये बन जाएंगे। तो ये सिंपल सलवार होती है। इस तरह चूड़ीदार पजामा और सिंपल सलवार की आपको ड्राफ्टिंग दिखाई। कटिंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं इसी कपड़े पे आपको सिखाती हूँ, तो इसलिए आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, चूड़ीदार पजामे में आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं, मैं आपको दोबारा भी दिखा दूँगी, तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस। और आप किस चीज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे कहते हैं रेगलॉन बाहें होती हैं, काटना हो गया, पफ बाजू सिखाई आपको, सिंपल बाजू भी बताई। तो तरह तरह क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो मुझसे। अगर आप रोज़ मेरी पीछे की सारी वीडियो आप अगर देखेंगे ना एक के बाद एक बराबर, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इतना आसान सीखने को मिलेगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिलने में भी, कटिंग करने में भी। सिलाई में कोई कोई दिक्कत नहीं होती है। सिलाई में सिर्फ क्या होता है, जैसे ये कॉलर चढ़ाने हो गए, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, वो भी बिगनर्स को। जिनको आती है वो तो सब आराम से ही कर लेते हैं। तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।